अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने 12th क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करना है। पहले दो लेक्चर में हमने 1.1 को सॉल्व किया था। आज 1.2 एक्सरसाइज है। बहुत ही हमारी सिंपल और आसान एक्सरसाइज है। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन वो चार क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज, और उसके लिए हमें चार डेफिनेशन जो हैं वो सिंप्लीफाई करनी है। हम उनको पहले समझेंगे और साथ में हम उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अलजेब्राइक। ये हमें एफ ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, के ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स, ये हमें पांच फंक्शन दिए हुए हैं, और उसने कहा है कि इसमें से आप अलजेब्राइक फंक्शन को पिक करें। अब अलजेब्राइक फंक्शन हम तब तक यहाँ से चूज नहीं कर सकते जब तक हमें इसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं हो। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में आप यहाँ पे देखें तो अलजेब्राइक फंक्शन क्या होता है। कोई भी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, इसको हम अलजेब्राइक फंक्शन बोलेंगे अगर वो एक पोलिनोमियल इक्वेशन होगी। मतलब पोलिनोमियल क्या होती है, हमें पता है कि उसमें हम एक्स वाई या कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर्स को राइट करते हैं, तो वो हमारे पास एक पोलिनोमियल होती है। मतलब इस तरह से आप एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्र प्लस 4x माइनस 5 इक्वल 0, तो ये हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें पावर 3 है। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक लिख सकते हैं लीनियर, और इस तरह बाई क्वाड्रेटिक करके डिफरेंट पोलिनोमियल लिखते हैं। अब सिंपल वर्ड में जो अलजेब्राइक फंक्शन होता है वो क्या होता है कि आप उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ बेसिक अलजेब्राइक ऑपरेशन, यानी कि आप उसमें क्या यूज़ करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मतलब आप उसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड जो है इसको हम फ्रैक्शन से यूज़ करते हैं, इस तरह की चीज़ें। या फिर आपको उसमें स्क्वायर रूट यूज़ करना होगा, nth रूट, आप उसमें इस तरह के रूट्स यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ अगर हमारी यूज़ हो रही होगी क्वेश्चन में, तो हम उसको जो है वो बोलेंगे कि वो हमारी अलजेब्राइक फंक्शन है। अब इसमें ये चीज़ें आ जाएंगी। की पॉइंट क्या है, इसमें पोलिनोमियल्स आ सकते हैं, मतलब एक्स की पावर इस तरह से राइट करेंगे, कुछ भी पावर्स होंगी वो राइट कर सकते हैं। और इसमें रैशनल फंक्शन, मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन में होगा तो भी आप उसको अलजेब्राइक बोल। रेडिकल होगा, रेडिकल का मतलब होता है पावर में लिखा हुआ होगा, जैसे x की पावर 2/3 है, तो ये एक रेडिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको आप जो है वो फ्रैक्शनल पावर, यानी कि आप उसको रूट में भी राइट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट वगैरह में, क्यूब रूट में राइट कर सकते हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स हमारी अलजेब्राइक से मिलती जुलती हैं। नीचे उन्होंने कुछ अलजेब्राइक लिखी हैं। सबसे पहले ये लिखा है 2x² माइनस 3x। एग्जाम्पल्स हैं अलजेब्राइक फंक्शन की। सिंपल वर्ड में ये है कि आप उसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, इस तरह की कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसको फ्रैक्शन में करके कोई भी चीज़ आप इस तरह से राइट करें। और उसमें आप एक्स वाई जेड कोई वेरिएबल यूज़ करेंगे, उसके अलावा आप कोई चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। तो बाकी जो इसका मेन कंसेप्ट है वो हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं, और हम यहाँ से फ़िल्टर आउट करेंगे कौन सा फंक्शन अलजेब्राइक है और कौन सा नहीं है। सबसे पहले आप फंक्शन को देखो। एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है ये आपके पास सीकेंट एक्स लिखा हुआ है। तो सीकेंट एक्स जो है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री में आता है। तो ये अलजेब्राइक नहीं है क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड आपके पावर में, क्यूबिक में नहीं आ रहे, पोलिनोमियल यूज़ नहीं हो रही। एफ ऑफ एक्स जो है ये हम इसके साथ क्रॉस लगा देते हैं कि ये अलजेब्राइक फंक्शन नहीं है। अब हम जी ऑफ एक्स की तरफ देखते हैं। जी ऑफ एक्स फंक्शन है 2x-3/x+1। तो ये हमारा क्या है, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, और फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, उसके साथ ही इसमें एक्स वेरिएबल वगैरह यूज़ हुए हैं, तो इसको हम टिक कर देते हैं कि ये हमारा अलजेब्राइक फंक्शन है, क्योंकि ये डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरता है। इसमें आप प्लस और माइनस भी देख सकते हैं, साइन यूज़ हुए हुए हैं, और फ्रैक्शन भी है। इसके बाद एच ऑफ एक्स है। एच ऑफ एक्स को आप देखो तो वो है स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है, x² + 2x। तो हमने ऊपर पढ़ा है कि रूट्स वगैरह में लिखा हुआ होगा जो भी वो हमारे पास यूज़ हो सकता है अलजेब्राइक फंक्शन में। और उसमें आप पावर भी देख लो तो सिंपल पावर भी दी हुई हैं। तो ये भी हमारा क्या है, एच ऑफ एक्स भी इसमें आता है हमारे अलजेब्राइक फंक्शन। उसके बाद के ऑफ एक्स की बारी आती है। तो के ऑफ एक्स लिखा हुआ है e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स
डिवाइडेड बाई 2। तो ये अलजेब्राइक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये e की पावर वाले को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते अलजेब्राइक फंक्शन में। नेक्स्ट आता है हमारा आर ऑफ एक्स। आर ऑफ एक्स की बारी आती है। तो आर ऑफ एक्स को आप देखो तो वो फंक्शन है हमारे पास एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। तो ये अब हमारे पास पावर में आ गया। तो पावर में लिखा हुआ है, पावर को जब आप ओपन करोगे क्यूबिक फार्मूला यूज करेंगे ए माइनस बी होल क्यूब का, तो ये क्यूबिक फार्मूला हमारा ओपन होगा। तो ये यहाँ पे सिंपल तरीके से हमारा ये वाला भी क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल है। तो इसको भी हम अलजेब्राइक फंक्शन का नाम देंगे। तो हमारे पास हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हेंस ये जो फंक्शन हैं जी ऑफ एक्स के साथ एच ऑफ एक्स और फिर आर ऑफ एक्स, ये यहाँ पे क्या है, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, आर अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। दूसरे नंबर पे देखते हैं हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ये क्या होते हैं, इनकी यहाँ पे हम की कंसेप्ट यूज देखते हैं और फिर यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि कौन से हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हैं और कौन से नहीं हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन है कि फंक्शन इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इफ़ इट इज़ नॉट अलजेब्राइक। अगर वो अलजेब्राइक नहीं होगा, सिंपल क्या है इसके लॉजिक के, उसमें आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन और ये चीज़ें जो है वो ये तो मिलेंगी। फाइनाइट स्टैंडर्ड ऑफ अलजेब्राइक ऑपरेशन में ये नहीं मिलेगा, मतलब इसमें आप उसको राइट नहीं कर सकते। आपने उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल ई वाले फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक लॉग वाले आप फंक्शन राइट कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक राइट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन, कॉज, टेन के अलावा सीकेंट, कोसीकेंट और कॉट, ये सारे फंक्शन आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो इनमें से कोई भी फंक्शन होगा, या फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब साइन के ऊपर आप -1 लगा देंगे तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी यूज़ हो सकते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन भी यूज़ हो सकते हैं, मतलब आप साइन हाइपरबोलिक आ जाते हैं, हाइपरबोलिक एक्स, इस तरह के फंक्शन भी आप इसमें राइट कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जो है, इसमें ट्रांसेंड का मतलब होता है गो बियॉन्ड, यानी कि अलजबरा के ट्रेडिशनल जो है ना, वो अलजबरा से हट के, ट्रेडिशनल अलजबरा में एक्स वाई जेड वेरिएबल यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये ज़रा हट के कंसेप्ट है, तो इस वजह से हम इसको ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहते हैं। अब हम नीचे थ्योरी में से डिसाइड करेंगे कि कौन सा फंक्शन ट्रांसेंडेंटल है और कौन सा नहीं है। एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है हमारे पास वन ऑफ एक्स, वन ओवर एक्स के इक्वल में, तो इसको आप देखो तो ये सिंपल हमारे पास ट्रांसेंडेंटल नहीं है, क्योंकि ये अलजब्राइक फंक्शन है, तो इसको हम क्रॉस लगा देते हैं। उसके बाद हम जी ऑफ एक्स को देखते हैं। जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है कॉट ऑफ एक्स के। अब कॉट ऑफ एक्स क्या है, ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसके साथ टिक लग जाती है कि ये हमारा ट्रांसेंडेंटल होगा, हमने ऊपर अभी कंडीशन में देखा है। उसके बाद एच ऑफ फंक्शन है, एच ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू ई पावर 2x प्लस के रूट में लिखेंगे एक्स स्क्र प्लस 2x। तो एच ऑफ एक्स फंक्शन में ये एक्सपोनेंशियल यूज़ हो गया, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। उसके बाद के ऑफ एक्स की बारी आती है, इसमें भी आप देखो तो ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अगेन ये ट्रांसेंडेंटल है, क्योंकि इसमें क्या फंक्शन यूज़ हुआ है, एक्सपोनेंशियल यूज़ हुआ है, तो ये चीज़ आ जाती है। आगे हमारा आर ऑफ एक्स फंक्शन आता है, उसमें एक्स पावर एक्स -1 पावर -3/2 है, तो अगेन ये हमारा जो है पोलिनोमियल फंक्शन है, और इसको हम अलजेब्राइक बोलेंगे, तो ट्रांसेंडेंटल हम इसको नहीं कह सकते। तो इसमें क्वेश्चन में हमारे पास अगेन 3 फंक्शन निकले हैं, और उनको हम नाम दे देंगे जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स और के ऑफ एक्स, जो हैं ये हमारे ट्रांसेंडेंटल हैं, ट्रांसेंडेंटल। ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब उसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं।
और इसमें हमने क्या डिसाइड करना है कि फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस क्या हैं। तो पहले सिर्फ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस आए थे, अब फंडामेंटल हमने ढूंढने हैं। तो फंडामेंटल की जो मेन हमारे पास निशानी है वो है कि ये सिंगल टर्म होगी, सिंगल ए की वैल्यू होगी। इसमें आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये कुछ भी आप यूज़ नहीं कर सकते। आपको ए की वैल्यू लिखनी है, एक साइन, एक कॉस, एक ई की पावर। आप प्लस माइनस में कोई भी इसको राइट नहीं करेंगे। ए की लॉग की वैल्यू, इस तरह का आप सारा का सारा कंसेप्ट क्या करेंगे, एक ही वैल्यू में राइट करेंगे। इसके की कंसेप्ट में आप इसको वाई ए पावर एक्स भी राइट कर सकते हैं, जैसे सिर्फ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, सिर्फ साइन ऑफ एक्स, सिर्फ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ऊपर वाली सारी कंडीशंस आप राइट करेंगे और उसमें सिर्फ क्या होगा, ए की वैल्यू यूज़ होगी। और यहाँ पे हमारे पास लीनियर इनपुट होनी चाहिए, मतलब आप इसमें साइन ऑफ एक्स राइट कर सकते हैं, लेकिन आप साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर राइट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वेयर जो है ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है। तो जो भी आपकी इनपुट होगी वो आप लीनियर रखेंगे, उसकी पावर 1 होनी चाहिए इनपुट की। तो ये आप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके यहाँ से अब हमने डिसाइड करना है कि कौन सी वैल्यू ट्रांसेंडेंटल फंडामेंटल में आती हैं। तो पहले एफ ऑफ एक्स है, तो आप एफ ऑफ एक्स को देखें तो इसमें दो वैल्यूज़ हैं, तो ये हमारे पास नहीं है ट्रांसेंडेंटल। तो जी ऑफ एक्स में ए की वैल्यू है, तो इसको हम यस कर देते हैं कि ये हमारे पास है, क्योंकि ए की इसमें वैल्यू यूज़ हो रही है। एच ऑफ एक्स में भी ए की वैल्यू यूज़ हो रही है, तो इसको भी हम यस कर देंगे कि ये भी फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल है। और ई पावर एक्स माइनस ये वाला फिर माइनस का यूज़ हो गया, तो इसको आप नो कर देंगे कि ये नहीं है। और आर ऑफ एक्स में फिर ए की वैल्यू यूज़ हुई है, और इस तरह की एग्जांपल भी हम यहाँ पे देख चुके हैं कि ये हमारे पास जैसे 110 पावर 2x, 100 पावर x, इस तरह की वैल्यूज़ हमारी वो फंडामेंटल में यूज़ होती हैं, तो इसको भी हम यस कर देंगे। अगेन हमारे पास तीन फंक्शन निकले हैं जिनको हम फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं जी ऑफ एक्स, उसके बाद एच ऑफ एक्स, और उसके बाद आर ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएंगे ट्रांसेंडेंटल में। फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल आ जाएगा, फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और उसमें हमने क्या देखना है, उसमें हमने देखना है नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ठीक है, नॉन फंडामेंटल फंक्शन देखने, और वो ट्रांसेंडेंटल भी होने चाहिए लेकिन नॉन फंडामेंटल। एक फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल होते हैं, एक नॉन फंडामेंटल होते हैं। तो नॉन वाले की कंडीशन देखते हैं। ये एक्चुअली ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ही होते हैं, लेकिन इसमें हमने टर्म को कंबाइन किया होता है। जो फंडामेंटल थे, उस सिर्फ फंडामेंटल जो थे उसमें सिंगल होती थी। ठीक है, लेकिन नॉन फंडामेंटल में सिंगल नहीं होगी, उसमें आप दो तीन चार वैल्यूज को कंबाइन कर सकते हैं। सिंगल वाली तो फंडामेंटल में चली जाएगी। उसके अलावा या तो आप इसमें जो है ना, वो दो दो बातें हैं इसमें। एक बात है कि आप इसमें कंबाइन करके लिखेंगे रकमों को, टर्म को कंबाइन करेंगे। दूसरा, आप इसमें जो है ना वो नॉन लीनियर इनपुट दे सकते हैं। ऊपर मैंने लीनियर इनपुट का बताया है, यहाँ पे नॉन लीनियर इनपुट आएगी। मतलब इसमें आप जो है ना वो पावर जो है वो एक्स स्क्वायर पावर या एक्स क्यूब, इस तरह की वैल्यूज इसमें इनपुट में दे सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू आएगी तो फिर आप उसको अपने जो है वो नॉन फंडामेंटल में शामिल कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे उसकी एग्जांपल हैं, यहाँ पे आप देखो तो वाई पावर साइन एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, दो वैल्यूज को प्लस कर दिया है, तो ये फंडामेंटल में है। ये एग्जांपल्स हैं। उसके बाद ई पावर एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर मैंने बताया है कि लीनियर नहीं होगा, तो इस वजह से। और यहाँ पे देखो एक्स और साइन एक्स दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉन फंडामेंटल हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट है। इसमें भी आप देखो तो 2x लिखा हुआ है, मतलब पावर को उसने क्या कर दिया, डबल कर दिया। पावर ने यहाँ पे इनपुट जो है उसको डबल किया है उसने। तो x इनपुट होती है नॉर्मल, उसको 2x कर दिया है। अब यहाँ पे आते हैं, तो ये वाला हमारे पास नॉन फंडामेंटल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो है वो सिंगल वैल्यू है। डबल वैल्यू होती, दो वैल्यू लिखी हुई होती, तो फिर ये होता।
अब यहाँ पे आप ये याद रखें कि अगर ये वाली वैल्यू इस तरह से होती एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्केयर, एक्स स्केयर होता तो फिर हम इसको यस करते। अब ये 2x है तो इस वजह से हम इसको नो कर रहे हैं कि 2x जो है ये सिंगल इनपुट है, डबल इनपुट नहीं है। उसके बाद जी ऑफ एक्स को भी हम नो करेंगे, सिंगल वैल्यू है। एच ऑफ एक्स भी हमारे पास नो है। के ऑफ एक्स में आप देखो तो एक्स स्क्वेयर है तो ये वाला क्या आ जाएगा, ये यस आ जाएगा। देन आर ऑफ एक्स जो है ये भी हमारे पास सिंगल वैल्यू है तो ये भी नो। तो लास्ट वाले में सिर्फ के ऑफ एक्स जो है ये हमारा इज नॉन, ये नॉन फंडामेंटल है, नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो यहाँ पे हमारा ये वाला आज का लेक्चर ख़त्म होता है। ये मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स और चीज़ें कंबाइन की हैं। अगर आपको ये पीडीएफ सॉल्व फॉर्म में चाहिए तो आप कमेंट करें, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी हैंड रिटन नोट्स में। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको जो है वो लेक्चर टाइमली मिलते रहें। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.2 के बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।